हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 3 मार्च टू 9 मार्च 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 सनस्टोन, फरवरी मई अगस्त नवंबर, February, May, August, November, Sunstone. Okay. Group number 2, Sessions. Okay. January, April, July, October. Group number 3, Crystal Bracelet. Okay. March, June, September, December. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज 3 टू लेकर 9 मार्च 2025, फरवरी मई अगस्त नवंबर आपके बर्थ मंथ एंड सनस्टोन आपने चूज़ की हैं। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज ये जो कार्ड है यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में आपकी क्या वो क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपके मन में आ सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को आपको पूछना चाहिए खुद से। तो मैं थोड़ी इसको एंड में देखूँगी। देखते हैं थीम क्या आ रही है नेक्स्ट 7 डेज की। ओके, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज 3 से लेकर 9 मार्च 2025 ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 1 आपको अपनी आँखों का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रेडिएशन या फिर बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन ऑनलाइन आप बहुत टाइम से रहते हैं या फिर कामकाज ही आपका ऐसा है, हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल फील्ड ही ऐसे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको आँखों में रेडिएशन जिसकी वजह से आँखों की ज्योति डिम हो जाना, पावर बढ़ जाना। अगर आप माइनस प्लस जो भी आपकी पावर है तो थोड़ी यहाँ पर आँखों को बचाकर या फिर टाइम टू टाइम उसको टेक केयर कीजिए ताकि आँख ड्राई ना हो जाए। हमारी आँखों में एक पानी होती है लुब्रिकेंट एक ऑयल के जैसे, तो वो जैसे ड्राई हो रही है ग्रुप नंबर 1। आई डोंट नो मुझे क्यों ये वाइब्स आई ग्रुप नंबर 1 के लिए। 1 टाइम मोर हो रही है कुछ दिक्कतें बट आप उसको इग्नोर कर रही है बहुत टाइम से। ग्रुप नंबर 1 या फिर कुछ चेकअप पेंडिंग है जो आँख से जुड़ी हुई है। ओके, देखते हैं थीम क्या आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में कुछ चैरिटेबल वर्क के साथ आपकी एनर्जी जुड़ता हुआ दिखाई दे रही है या फिर आप जनरस हैं। ज़रूरी नहीं है आप हाथ खोल किसी जगह पर बहुत सारी मनी डोनेट करिए। आप अपने पुराने कोई कपड़े, ओल्ड क्लॉथ्स हो सकती है, जो चीज़ें इस्तेमाल, जैसे बैग हो गया, स्कूल बैग बच्चों की, तो आप अपने उसको अपनी ज़रूरतमंद किसी व्यक्ति को वो दे दिया। स्कूल बैग, आपकी ओल्ड क्लॉथ्स हो सकती है, जैसे वार्डरोब यहाँ पर क्लीन कर रहे थे, डिक्लटर कर रहे थे, कोई चीज़ें। जनरसिटी एंड ग्रैटिट्यूड आप जब दे रहे हैं आपके हाथ नहीं कांप रही है। देखिए यहाँ पर चैरिटी एंड जनरसिटी का कार्ड आई हुई है। घोंसला बनाने में मदद करना, किसी दूसरे की घोंसला, दूसरों को नेस्ट फॉर्म करने में मदद करना नेक्स्ट 7 डेज में, उसके साथ आपकी एनर्जी थोड़ी जुड़ता हुआ आ रही है। इस सभी के लिए डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। ग्रुप नंबर 1 में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जनरस है, मतलब आप 1-2 रुपए के लिए आप खड़े नहीं हैं, आपने छोड़ दिया। सो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड एक होता है ना कि एवरीडे आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। एक डायरी आपने ली है, उसको मेंटेन करिए एवरी नाइट को। इस टाइप की एक फॉर्म या फिर आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इनर कॉलिंग, क्लैरिटी एंड इंटेंशन मिड वीक जहाँ पर होगी, मिड वीक में आपकी एनर्जी में हाई प्रिस्टेस वाला एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, ऐसा सीखेंगे कि मैं सिखा पाऊँ। इंटेंशन एंड इनर कॉलिंग, अंदर से हम कहते हैं ना कि बहुत दिनों से मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है, जैसे कोई मुझे कह रहा है कि ये बात सही है मेरे लिए। तो मिड वीक में अंदर से कोई आवाज़ आपको कुछ करने के लिए, कुछ या फिर कुछ होता ना कि कुछ अनुभव कर पाना, खुद से महसूस करना, ये थोड़ी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी, इनर कॉलिंग एंड क्लैरिटी। एंड वीकेंड की तरफ अगर जाए तो यहाँ पर होप दिखाई दे रही है। आप देखिए हाथ जोड़कर कोई प्रे कर रही है, जैसे होता है ना नॉर्मली टैरो में नंबर 14 टेम्परेंस, पेशेंस, परसिवेरेंस, डेडिकेशन विथ ट्रस्ट, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिजुविनेशन दिखाई दे रही है। वीकेंड में जाकर होता है ना गंगा स्नान, और वीकेंड में जाकर आप क्लींजिंग प्रोसेस का घर में ही, अपने वॉशरूम में ही, और पूरी घर को आप क्लीन कर रही है। सेज लीव्स हो सकता है, कोई भी ऐसी
चीज़ों से घर को क्लीन करना। एंड उस वो जो स्मेल होती है ना, एक डिवाइन स्मेल, अगर आप हवन का आपको इस्तेमाल कर रही है, आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली आपको मन करेगा मैं थोड़ी बैठ जाऊँ, थोड़ी शांति से मेडिटेशन करूँ या फिर थोड़ी बैठ जाओ, कुछ झंझट नहीं है। तो इस टाइप की वीकेंड यहाँ पर ब्लेसिंग्स के रूप में दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके अंदर होप आ रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 days, 3rd to 9th March, नेक्स्ट 7 days। मैं टैरो से भी देखूंगी वन टाइम मोर। नेक्स्ट 7 days। दिस इज अ कार्ड ऑफ गर्जियन एंड अनफिनिश्ड विद दिस मिस्टेक एंड आइडेंटिटी। 2 बच्चे दिखाई दे रही है यहाँ पर। फर्स्ट जब वीक स्टार्ट हो रही है, गर्जन आ रही है विद दिस नेस्ट। लियो सूर्य राजा है, राजा शासन भी करते हैं, राजा पालन भी करते हैं, इसीलिए सूर्य के साथ चैरिटी बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इसीलिए कर्ण, जो सूर्य पुत्र कर्ण हैं, आप अर्जुन भी दान पुण्य करता था, बट कर्ण की भांति नहीं। सूर्य पुत्र मतलब सूर्य देव के जितने भी पुत्र हैं काफ़ी शक्तिशाली। सैटर्न को देखिए, वो तो कर्म का लॉर्ड है। कर्ण को देखिए, जो मतलब अर्जुन के भांति ही थे, साथ में उनकी चैरिटी को लेकर वो और पॉपुलर थे कि वो दान करने के समय कुछ सोचता नहीं था, अपनी कवच कुंडल भी दान में दे दिया। तो ये एनर्जी, ये लियो सूर्य को भी दिखा रही है, गर्जन की भांति किसी की मदद करना, चाहे शत्रु भी सामने क्यों ना खड़ा हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी फर्स्ट जब वीक स्टार्ट हो रही है उसमें एनर्जी है। अनफिनिश्ड एंड इनर कॉलिंग, लाइफ की कोई ऐसी फेज को लेकर शायद यहाँ पर इनर कॉलिंग है। कोई चीज़ें कंप्लीट करो, कोई पेंडिंग मत रखो, या फिर होता ना कभी कभी कुछ चीज़ें पास्ट फ्लैशबैक करें कि जीवन इतना दूर आ गए, कुछ हुआ ही नहीं, बट जैसा होता है ना, व्यर्थ नज़र आते हैं जीवन कि इतना दूर चले आए जीवन, इतना उम्र हो गई, क्या क्या है इस जीवन को लेकर। सो एक अनफिनिश्ड बिजनेस, एक अनफिनिश्ड सिंफनी जो दिल को दुखा रही है, अपने आप की एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उस जगह पर इनर कॉलिंग है, उस जगह पर कोई क्लैरिटी है। वीकेंड में जाकर यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटी, देखिए ये ट्विन है, राइट। इसका टोपी ये पहना है, इसका टोपी ये पहना है, जिसकी वजह से गलती हो गई है समझदारी में। होता है ना, कभी कभी आप देखेंगे ट्विन बच्चे घर में हो तो माँ बाप एक निशाना, अगर बिल्कुल भी मतलब अलग तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रेस के थ्रू से कि इसको येलो ड्रेस पहना दो, इसको खाना खिला चुकी हो, अब जो रेड है उसको अभी खाना खिलाना बाकी है। तो इस तरह से भी घर में बहुत सारे ऐसे करते हैं, बट यहाँ पर कुछ उल्टा फुल्टा हो गया, मतलब एक्सचेंज हो गया चीज़ें। तो यहाँ पर एक, बट बिकॉज फेथ है एंड इंस्पिरेशन रिजुविनेशन का कार्ड है, तो कुछ गलती यहाँ पर सुधार हो सकता है, मतलब करेक्शन होगा वीकेंड में। ओके, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जिस पर काम करना ज़रूरी है। मैं और एक डेक से देखूँगी, या फिर एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए खुद से नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओह, दिस इज़ बीवर। बिल्ड, बीवर को इंजीनियर बोला जाता है, एनिमल स्पिरिट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नॉट इंजीनियर, आर्किटेक्ट। व्हाट आई एम इंटीग्रेटिंग, बिल्ड, क्या वो चीज़ है जिससे मैं कुछ जोड़कर कुछ बना सकती हूँ? क्या वो चीज़ है जो, मतलब होता है ना कि आप कई ऐसे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में जो बहुत ऑर्डिनरी लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टार्ट करा है, बहुत दूर चला गया, लिमिटेड रिसोर्स, जिसके पास कुछ भी नहीं थी एकदम। कुछ टाइम पहले मैं एक चैनल देख रही थी जो क्राफ्ट्स की काम करते हैं, क्राफ्ट्स, एंड सी इज़ सो पॉपुलर, मतलब घर की ऑर्डिनरी सामान को लेकर कुछ बना रही है, डेकोरेटिंग कुछ आइटम बना रही है, वो घर की सामान को लेकर बहुत सारी चीज़ें खरीदना नहीं पड़ रही हैं। सो व्हाट आई एम इंटीग्रेटिंग, क्या है जो मैं बिल्ड कर सकती हूँ अपने लिए, क्या है वो मैं तैयार कर सकती हूँ, मैं क्रिएट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसको मैं जोड़ कर मैं कुछ एम्पायर क्रिएट कर सकती हूँ। तो इस पर आपको सवाल पूछना चाहिए। मैं और एक कार्ड यहाँ पर देखना चाहती हूँ, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, आई थिंक 2 कार्ड है। फर्स्ट है, इफ़ यू हैड टू लिव विथ ओनली 5 material possessions, what
वुड यू चूज़? अगर 5 मटेरियल चीज़ों को चूज़ करने के लिए बोला जाए, आप कौन सी वो 5 मटेरियल चीज़ों को चूज़ करेंगे सबसे जो बेसिक नेसेसिटी में है? आई ब्रीद इन ट्रस्ट, आई एक्सेल डाउट। जब आप इनहेल एक्सेल प्रोसेस में काम करिए, जब आप ब्रीथ करें, जब आप सांस ले रही है इन ट्रस्ट के साथ, एंड जब आप एक्सेल छोड़ रही है डाउट को छोड़िए। ऐसा बोलना मन ही मन एक मंत्र कि जब मैं छोड़ रही हूँ सांस, मेरे सारे डाउट्स को भी रिलीज़ कर रही हूँ उस सांस के साथ ही, उस एक्सेल प्रोसेस के साथ ही। What do you want more than anything else? अभी करंट टाइम फ्रेम में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है? टॉप प्रायोरिटी क्या है? I strive for joy, not for perfections. मुझे हर वो कीमत में मुझे खुश रहना है, जॉयफुल, एक हैप्पीनेस के अंदर मुझे रहना है, उसमें एक टैप इन करना है मेरी एनर्जी को। नेक्स्ट 7 डेज़ में पैरासूट एंड यहाँ पर फ्लावर, बस फ्रेश फ्लावर घर में लेकर आइए। आइदर वुडली के फॉर्म में रखें या फिर वाटर में, मतलब कुछ चीज़ें फ्रेश, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। फ्लावर। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज 3rd to 9th March। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। यहाँ पर आपकी जो मास्टर कार्ड आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एब्रप्ट रहेगा एनर्जी, बहुत जल्दी जल्दी कुछ करने की एक टेंडेंसी हो सकती है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाना, मतलब थोड़ी सोच समझ कर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने मार्स की एनर्जी को थोड़ी ग्राउंडेड करना ज़रूरी है कि अटैक होने से पहले मैं काउंटर अटैक ना कर दूं। सो इस जगह पर थोड़ी धैर्य बना कर रखना ज़रूरी है। आपकी अगर करियर वर्क फील्ड की बात करें तो एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, थोड़ी जैसे होता है ना कि आपकी सर के ऊपर बॉस जो है टिक 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 कर रही है कंटिन्यूअसली, राइट। तो इस जगह पर ना थोड़ी बहुत शांति दिखाई दे रही है, बिकॉज स्ट्रेंथ आई है ना, तो ये एग्रेशन थोड़ी कंट्रोल में है, बिकॉज एस ऑफ कप्स सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, बट मेजर जो एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ कप्स एक ब्लेसिंग्स की भी बात होती है, एक फुलफिलमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर ना मुझे ओलंपिक की साइन जैसे वो मतलब आधा जो साइन है यहाँ पर बहुत मुझे थोड़ी नज़र है। थ्री रिंग यहाँ पर मौजूद हैं, 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, एंड यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य मौजूद है, सन एंड जुपिटर। स्टेटस का बढ़ना, और कोई होता है ना छोटी मोटी ऑफिस की एरिया में कोई कंपटीशन हो रही है, नेक्स्ट 7 डेज़ में यू विल बी द विनर, कि इस पूरे वीक में कौन विनर है। ऐसा बहुत सारी जगह पर होती है कि कितनी प्रोडक्ट आपने सेल करा, पूरी वीक में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई है, यू विल बी द विनर। बट द प्रॉब्लम इज़ अगर कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा तू मैं वाला सिचुएशन में चल रहा था, वो धीरे धीरे आप देखेंगे वो एग्रेशन कम हो रही है, यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड कि अचानक से इसका बिहेवियर चेंज क्यों हो रही है, ऐसा तो बात नहीं करता था। तो ये होती है, वो व्यक्ति के ऊपर भी प्लैनेट ट्रांजिशन सब कुछ अफेक्ट कर रही है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम उनका भी हो सकती है, आइदर वो पर्सन करप्टेड भी हो सकते हैं, बट समहाउ नेक्स्ट 7 डेज़ में राहत है। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, दिस इज़ स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड कोई चीज़ों को रिलीज़ करना, कि अब मुझे वो खाना नहीं खाना है, एटलीस्ट नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे छूना भी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है, जैसे सूंघ कर भी मेरी 500 ग्राम वेट ना बढ़ जाए, मतलब एक ऐसी चीज़ है। सो यहाँ पर वो होता ना कि एकदम से एक चीज़ के लिए आपने ठान लिया, एकदम स्ट्रिक्ट है, बिकॉज ये कार्ड प्लानिंग का है, स्ट्रैटेजी का है। तो हेल्थ पर आ रही है तो आपकी डाइट चार्ट बनाना हो कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करना है, इस टाइप की एक टेंडेंसी यहाँ पर है। एंड यस, योर स्पिरिचुअलिटी, दिस हर्मिट कार्ड इज हियर। एंड आपकी यहाँ पर ट्रस्ट, फेथ एंड साधना की एनर्जी आ रही है। बहुत सारी जैसे ऐसी चीज़ों को आप सीख रही है और इंटरेस्टेड हैं, मंत्र हो सकती है, मंत्र को सीखना, या फिर मुझे यूट्यूब में चलाकर सीखना नहीं, मुझे खुद से ही जाप करनी है, मैं खुद अपने मुंह से ही बोलूँगी। प्रोनाउंसिएशन, क्लियरली प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना कि किस तरह मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं हो रही, मीनिंग को समझना, इस टाइप की चीज़। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल, पामिस्ट्री हो सकती, इस टाइप की चीज़ों पर इस साधना का कार्ड है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ। वाओ,
दिस इज़ हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मतलब यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन वो सोच रहा है मेरी शादी कब होंगे। मदर और कोई लेडी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी नेक्स्ट 7 डेज में रिगार्डिंग मैरिज और रिलेशनशिप। बट हाई प्रिस्टेस वर्जिन मोड है, एम्प्रेस तो पत्नी को भी दिखाते हैं, प्योर वेनस पत्नी। सो यहाँ पर एक रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन और कोई आपको मैरिज मेटेरियल के जैसा देख रहा है यहाँ पर। दिस इज़ परफेक्ट बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। और एम्प्रेस ऐसा हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में हैं, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर तीव्र गति से लेकर जा रही है। मतलब जितना स्लोली जाना चाहिए था बट ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस फील्ड से जुड़ गई है जो डिले होना चाहिए था। मतलब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी फास्ट नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में भी बहुत सैक्रेड एनर्जी आ रही है आपकी ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं फाइनल मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए इस वीक में क्या सुनना ज़रूरी है। वन टाइम मूव कुछ के लिए तो एम्प्रेस वर्जिन में आ रही है। मतलब कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी स्टे सिंगल, बी हैप्पी टाइप पर्सनालिटी। ओके, ग्रुप नंबर 1, दिस इज इवॉल्व इनटू योर कम्प्लेक्सिटी। सो जैसे कोई बहुत ही मान लीजिए आप में कुछ इम्परफेक्शंस है, आप ऑक्टोपस को देखेंगे एक छोटा बॉटल में भी आराम से घुस जाता है वो, बिकॉज बहुत फ्लेक्सिबल है। इधर उधर कर वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो छोटा बॉटल में भी इतना बड़ा फिगर की ऑक्टोपस भी आ जाते हैं। तो इवॉल्व इनटू योर कम्प्लेक्सिटी मतलब आपके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेचर हो सकती है, कुछ ऐसे पैटर्न हो सकती है जिसको लेकर आप खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड थॉट पैटर्न रख रही है। आपको बोला जा रहा है उससे ही आपको इवॉल्व होना है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए गाइडेंस है। वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर जितनी भी इनसिक्योरिटी वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं इस जन्म में इसलिए भी मिल रही है ताकि आप उस एनवायरनमेंट से ग्रो कर पाए, जैसे लोटस कीचड़ के भीतर से ग्रो करते हैं। दिस इज एक्चुअल में लुक एट दिस, थर्ड आई कनेक्ट हो रही है यूनिवर्स एंड दिस इज योर थर्ड आई। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज अगर आपने सी सेल्स चूज़ किए हैं 3rd से लेकर 9th मार्च 2025, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड ये जो कार्ड है नेक्स्ट 7 डेज में क्या वो क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना चाहिए या फिर इस पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं इसको बाद में देखूँगी। देखते हैं थीम क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप नंबर 2। इमोशंस जो है आपके अंदर वो बैलेंस नहीं है ग्रुप नंबर 2। आइदर आप बहुत गुस्से में हैं या फिर आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड मोड नहीं है ग्रुप नंबर 2 अभी। देखते हैं क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, मार्च 3rd मार्च से लेकर 9th मार्च। वन टाइम मून स्पिरिट देखते हैं। माय गॉड ग्रुप नंबर 2 क्या एनर्जी आ रही है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक में है बीस्ट, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, अप्रेसर। लुक एट दिस द कार्ड बीस्ट नंबर 3 मतलब और जो 3 कार्ड यहाँ पर नीचे टेबल पे है वो एनर्जी भी थोड़ी अलग ही आई है। फर्स्ट कार्ड है केज। आपका वीक जब स्टार्ट हो रही है 3rd मार्च से लेकर नेक्स्ट 2 to 3 डेज़, यू फील वेरी स्टक कि दिस इज़ द टाइम मुझे रिलीज़ करना है। लुक एट दिस द कार्ड केज। सो आप कोशिश करें कि जब वीक स्टार्ट हो रही है कुछ ना कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी है। देखिए किस तरह से केज में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें बंद पड़ी हुई है लंबे टाइम से। फ्री कीजिए अपने आप को उस चीज़ से। वो आपकी फियर हो सकता है, आपकी टेंशन हो सकती है, कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकती है, ईगो हो सकती है, आई डोंट नो, बट दिस इज केज जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से बंधा हुआ महसूस कर रही है। मैं जब इसको देख रही थी ना मुझे बार बार लग रही थी, बचपन में हम खेलते थे ना इस तरह से घुमाकर, कि कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आप राउंड एंड राउंड है, मतलब आपको एग्जिट डोर नहीं मिल रही है। ओके नेक्स्ट विद दिस मिड वीक में दिस अ कार्ड ऑफ सैडो।
होलनेस, इंटीग्रेशन, रिप्रेस्ड इमोशन। मैं आपको बोल रही थी ना, इमोशंस को लेकर जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स, थॉट को किसी जगह पर लिखिए। अगर आप बोल भी नहीं पा रही हैं, देन सामने वाले को बताइए, या फिर वो पेपर दीजिए, या फिर अगर कोई नेगेटिव इमोशंस है तो उस पीस ऑफ पेपर में लिखकर उसको फाड़ दीजिए। बट वो रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एंड मिड वीक में सैडो अपनी एनर्जी, उस सैडो को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करता हुआ एनर्जी आ रही है कि क्या करेंगे, क्या करना सही रहेगा, वो क्या सोचेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशन लगाना विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। सो यहाँ की एनर्जी भी, मिड वीक की एनर्जी में भी थोड़ी सैडो हेवी हो गया, या फिर सैडो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट विद दिस वीकेंड की बात करें, द स्टैंड, करेज, डिटर्मिनेशन एंड फियरलेसनेस। वाओ, ग्रुप नंबर 2, वेरी नाइस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप प्री करने की कोशिश कर रही है, आपकी कोशिश दिखाई दे रही है। यहाँ पर सैडो पर काम चल रही है। एंड दिस इज़ द नंबर 4, एंड नंबर 4 आने का मतलब है कोई ऑर्गेनाइज्ड है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 4 रिपीट हो रही है, इसका मतलब यू आर वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी डिसिप्लिन, वेरी पंक्चुअल, समय पे काम को करना। ये ऑटोमेटिकली नंबर 4 को अगर आप देखेंगे, जिस तरह से हम लिखते हैं नंबर 4, बहुत क्लोज्ड होते हैं एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चूज़ी होते हैं नंबर 4। तो इस जगह पर दिखाई दे रही है आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, आप करेजियस हो रही है वीकेंड में जाकर। एंड फियरलेसनेस एनर्जी, जो डरा रही थी, उस जगह पर आपकी एनर्जी में ना अंदर से ही एक बल महसूस करेंगे आप। सो एक्शन की एनर्जी है वीकेंड में जाकर। ओके, लेट मी चेक और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। एक वर्ड आ रही है, हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा क्यों आ रही है ग्रुप नंबर 2? नेक्स्ट 7 डेज ये वर्ड चैनल हो रही है, चुपचाप साइलेंटली मूव करना, किसी को नहीं पता चल रही है, समथिंग लाइक दैट। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच, वन टाइम मोर, नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज कोई प्रोजेक्ट जैसे ख़त्म हो रही है और नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, आपको लॉस का बहुत डर है, बार बार ऐसा लग रहा है कि चेकमेट खा जाएंगे आप। चेस बोर्ड में होता है ना, चेकमेट दे देगा सामने वाला, उसका एक बहुत बड़ा इंसिक्योरिटी, और होता ना कि एक डर है हार जाने की, एंड जो व्यक्ति के अंदर हारने की डर है वो कभी जीत नहीं सकता। ओके, ऑल आई फील फ्रॉम हियर, दिस इज़ मास्टर माइंड एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। कमाल है, यही कार्ड ग्रुप नंबर 1 पे इसी जगह पर आई थी। नाउ ऑल आई फील फ्रॉम हियर, अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रही है। मतलब आपका जो ये केज में जो चीज़ है ना, इसको रिलीज़ करना मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जाना। और आप जिम में जब मसल बनाते हैं, बॉडी वर्क करते हैं, या बड़ी बड़ी वेट को हाथ में उठाकर वेट लिफ्टिंग जो होती है, सब अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं। अगेंस्ट ग्रेविटी जाकर मसल बनते, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती, तब जाकर वो बन रही है। तो इसका मतलब आपको भी जैसे वो सिचुएशन, इस सिचुएशन से फ्री होने का मतलब है अगेंस्ट ग्रेविटी जाना। इतना आसान नहीं है, आपको लग रही है कि इट मीन्स मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी, मतलब यहाँ से फ्री होना, अपने आप को उस डर से, केस से फ्री करने का मतलब है अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड जहाँ पर खतरा भी हो सकती है। इस टाइप की चीज़ों को लेकर एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पर बोला जा रही है रिक्लेमिंग योर पावर। यहाँ पर देखिए सैडो एंड मास्टरमाइंड कार्ड समाउ रिवर्स में है। सैडो में भी देखिए एक रेड कलर की कोई डेथ कार्ड में जो दिखाई देती है, दिस इज द रेड कलर हियर, मार्स, नेगेटिव मार्स, मार्स इन कैंसर। सो होलनेस, इंटीग्रेशन एंड रिप्रेस्ड इमोशन एंड मास्टरमाइंड, मतलब आपको बोलते ना मिड वीक में आप बहुत चोरी छुपी कुछ कर रही है। स्टॉक, फेक अकाउंट, फेक प्रोफाइल, स्पाई, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है मिड वीक में। नाउ अगर वीकेंड की बात करें, मिस्टेकन आइडेंटिटी, ट्विन, जस्ट फॉर एग्जांपल एक ट्विन बच्चा, पेरेंट्स दो टोपी अलग पहन कर रखा है कि इसको खाना खिला दिया है, अब इसको खिलाएंगे, बट अगर टोपी ही उल्टा पुल्टा हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, फिर तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, आइदर कुछ करेक्शन हो रही है, या फिर दिस इज़ द ओरिजिनल पर्सन, दिस इज़ द फेक और फेक प्रोफाइल। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे क्लैरिटी आ रही है, वीकेंड में जाकर कोई करेक्शन हो रही है, कोई गलती करेक्शन होना, बिकॉज यहाँ पर करेज है, हिम्मत है ट्रूथ रिवेलेशन की। जो गलती हुई है, मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई है, उस जगह पर वो करेक्शन होंगे।
देखते हैं आपके लिए क्या क्वेश्चन आ रही है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। शोर, बोल, ईगल एंड लुक, ईगल की यहाँ पर एक रेड कलर की हार्ट है, उस रेड कलर की हार्ट के ऊपर एक आई है, आंखें हैं, एंड दिस इज ईगल। शोर, एम आई रेडी टू बी सीन? ओ, ग्रुप नंबर 2, क्या मैं रेडी हूँ विजिबल होने के लिए? क्या मैं लाइमलाइट में आने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं कोई सीक्रेट को रिवेल करने के लिए मैं रेडी हूँ? क्या वो ट्रूथ एक्सप्रेस करने के लिए मैं रेडी हूँ? क्या मैं उसको बोल पाऊँगी, उसको जो भी मेरे मन में है? सो एम आई रेडी टू बी सीन? क्या मैं अब रेडी हो चुकी हूँ सामने आने के लिए, ट्रूथ रिवेलेशन के लिए, एक्शन लेने के लिए अपनी विंग्स के साथ? क्योंकि क्या होती है कि आप जब खुद का डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, दूसरे लोग वो डिसीजन लेना शुरू करते हैं, तब आपको अच्छा लगे ना लगे आपको मानना पड़ता है, तब वो आप उनका सिद्धांत आपका जीवन बन जाता है, चाहे जैसा भी लाइफ हो। तो डिसीजन खुद से लेना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर काम करना ज़रूरी है कि किसी के ऊपर डिसीजन को छोड़िए मत, वरना पूरा जीवन दूसरे लोग के डिसीजन लेते रहेंगे, आप जस्ट फॉलोअर बन जाएंगे उस डिसीजन की। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, बर्थ मंथ, 3 मार्च से लेकर 9 मार्च। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। Your career, work, your health, spirituality and your love life. बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्ट टाइम का एक इंतज़ार दिखाई दे रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स में। ओके, फर्स्ट देखते हैं आपके मास्टर कार्ड। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शनाई शनाई, धीमे गति से, मतलब धीरे धीरे अप्रोच करना, बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, टेक ए वन स्टेप एट अ टाइम, यू नो। बहुत ही सैटर्न एंड ये फ्रस्ट्रेशन देते हैं, इतना डिले, इतना धीमे गति से कोई चीज़ को आप करेंगे, सो ये तो डेफिनेटली मतलब अपॉर्चुनिटी जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही धीमी एनर्जी है, बहुत ही डिले एक एनर्जी है। ओके, यहाँ पर आपके करियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज एम्प्रेस। एम्प्रेस जहाँ पर मौजूद हो उस जगह पर क्राउन है। एम्प्रेस जहाँ मौजूद हो, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, तो सपोर्ट करे एम्प्रेस को। मदर चाइल्ड डायनेमिक है यहाँ पर। सो वन इज अथॉरिटी पोजिशन में बैठा है, दूसरा कलीग और ऐसा पर्सन जिसके थ्रू से यहाँ पर अथॉरिटी को भी लाभ मिल रही है, अप्रिशिएट कर रही है अथॉरिटी। सो यहाँ पर आपको हो सकता है कि कोई नया जॉब ऑफर अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर दूसरी किसी जगह पर जाने की कोई प्रस्ताव मिल सकते हैं कि यू नो तुम दूसरी जगह पर जाकर काम कर सकते हो, ट्रांसफ़र लेकर जा सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोर करने की बात करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेंजर कार्ड है, आप मतलब नया कुछ ट्राई करना, कोई बिजनेस वगैरह हो सकता है, कुछ बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आ रही हैं, बट मनी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, देखिए हेल्थ की एनर्जी जो है, आप जैसे होता है ना कि इट्स एक्चुअली चीटिंग, दिस इज चीटिंग, हम कहते हैं ना कि दिस इज़ अ चीटिंग डे। मतलब पूरा 6 दिन हफ्ते में आपने बहुत डाइट आपने किया, एंड 7th डे संडे को आपने इतना कुछ खा लिया कि वो 6 डे का डाइट मेंटेन करना कोई मतलब ही नहीं हुआ। दिस लाइक ए चीटिंग रिगार्डिंग योर हेल्थ। किसी को आप कह रही है आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं सब खा पी रही हूँ, ठीक ठाक से पी रही हूँ, छुप कर आप सब कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ कार्ड है ये, कि आप अपनी हेल्थ को लेकर चीटिंग कर रही हैं। आप दूसरों को बता रही है मैं कर रही हूँ, बट एक्चुअल में नहीं कर रही है आप अपने जिम ट्रेनर को तो बोल रहे हैं मैं ये खा रही हूँ, प्रोटीन शेक खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, बट आप एक्चुअल में कुछ उल्टा ही खा रही हैं। इट्स अ चीटिंग, हेल्थ पर चीटिंग एंड खुद कर रही है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है, सन कार्ड। एंड सन जब आते हैं, कोई आप सन आत्मा कारका होती है काल पुरुष की कुंडली में, मतलब कोई टिगट कर रही है आत्मा को। ऐसा कोई पर्सन जो आत्मा से जुड़ा हुआ हो, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकती है। बट कभी कभी क्या होती है कि आप ईश्वर को फ्रेंड के जैसे देखते हैं कि वो ईश्वर नहीं है, मैं जो बोलूँगी वो सुनेंगे। तो एक ऐसा एक भाव यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड लुक, दिस सन कार्ड में एक बच्चे दिखाई दे रहे, स्वीट इनोसेंट बच्चे जो ऑलवेज इनविजिबल पावर से हमेशा सपोर्टेड हैं। तो सूर्य नमन करना चाहिए आपको, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए। सूर्य की जब बात होती है ना, सूर्य
जैसे सूर्य की बात होती है तो सैटर्न की नाम आते हैं, सूर्यपुत्र सैटर्न, सूर्यपुत्र कर्ण, मतलब कितनी पावरफुल संतान के जन्म दी है सूर्यदेव ने। ओके, बात करते हैं लव लाइफ को लेकर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। देखिए लव लाइफ की बात करें तो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप रिगार्डिंग, आपकी पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग बहुत रिच वेल्दी कोई पर्सन मैनिफेस्ट हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं कि सामने वाले कमिटमेंट देने से पहले मैं फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल हो जाऊँ, इसकी एक डिज़ायर भी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसीलिए क्वेश्चन किया जा रही है, एम आई रेडी टू बी सिन, कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। तो यहाँ पर जैसे अपने आप को बिल्ड किया जा रही है, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रिच वेल्दी पर्सन को मैनिफेस्ट कर देना। मैजिशियन एक कॉलिंग है, एक बातचीत है, कम्युनिकेशन है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ी हुई है। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। हेल्थ पर चीटिंग ना करें, हेल्थ को लेकर, हेल्थ इज वेल्थ, ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर स्पिरिट, सरेंडर टू रिसीव, एंड दिस पांडा इज क्राइंग, राइट। ये जैसे रो रही है, यहाँ पर आंसू दिखाई दे रहे हैं। सरेंडर टू रिसीव, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सर्विस, एंड यू आर अबाउट टू शाइन, मतलब बहुत जल्दी। नंबर 26, नंबर 8 एंड नंबर 5 सर्विस, लॉयल्टी दिखाई दे रही है। आप स्ट्रे डॉग को खाना खिलाइए अगर वो मौका आपके पास हो। सर्विस नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ा छोटी मोटी किसी सर्विस के साथ जुड़िए, ताकि नेचर हो या फिर एनिमल किंगडम हो या फिर ह्यूमन बींग्स, थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कीजिए, आपका मदद तो यूनिवर्स करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, 3 मार्च से लेकर 9 मार्च 2025। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ किए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ चल रही है आपकी लाइफ में, यहाँ पर 2-3 क्रिस्टल एक साथ में हैं, 2-3 टाइप के क्रिस्टल जो डिफरेंट में। यहाँ पर यूनाकाइट है, सनस्टोन है, क्लियर क्वार्ट्ज है, ट्री एगेट है। सो जैसे आप सभी एक इंटीग्रेशन का मोड है आपकी एनर्जी में, चीज़ों को बांध कर रखना, कहीं बिखर ना जाए, कभी रिलेशनशिप टूट ना जाए। परिवार में कलेश हो रही है, कहीं ना कहीं आपका एक काम है, माध्यम है, आप यू आर द मीडियम की कलेश ना हो। किसी न किसी तरह से आप चुप कर मीडिएटर बनकर आप चीज़ों को साइलेंटली जैसे ठीक करने की कोशिश करें। आपके एफर्ट समझ आ रही है, बट आप समहाउ किसी जगह पर आप जैसे कर ही नहीं पा रही है। मतलब इतनी ज़्यादा कलेश है, इतनी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रही है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। आई एम रियली सॉरी, अगर नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया है। ग्रुप नंबर 3 ये जो 2 कार्ड हैं आपके लिए, 2 कार्ड आई है, मतलब जंप हुए एक साथ में। ये नेक्स्ट 7 डेज में क्या वो क्वेश्चन है जो खुद को पूछना चाहिए, या फिर उस पर काम करना ज़रूरी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। मैं थोड़ी बाद में देखूँगी, इसको थीम देख लेती हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए, नेक्स्ट 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर। जिससे आना होगा वो आ जाएंगे। मेरे आई डोंट नो, एक स्टेटमेंट अभी चैनल हुई कि जिससे आना होगा वो आ जाएंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। बॉटम ऑफ द डेक में है सेज, हार्मनी, एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस। मैं आपको बोल रहे थे ना, जब मैं इस ब्रेसलेट को रखी थी तभी मुझे वाइब्स आ रहे हैं आपकी एनर्जी में ना। एक हर्मिट वाला मोड है जो वर्गों का एनर्जी है। डिस्प्यूट में एक ऐसा एनवायरनमेंट अभी चल रहा है जैसे डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, और आपको समझ नहीं आ रही हाउ टू बैलेंस दिस और हार्मोनाइज करना है, किस तरह से इसको रिस्टोर करना है घर में हार्मनी को। यू डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, एंड धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ही आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के और लेकर जा रही है, क्योंकि समटाइम्स दिस इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, एंड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है। ग्रुप नंबर 3 आपको इन दिनों या फिर नेक्स्ट 7 डेज में स्नेक से जुड़ी बहुत सपने आ रही हैं,
स्नेक और रेप्टाइल लीजर भी हो सकते हैं, रेप्टाइल श्रेणी से जुड़ी हुई कोई एनिमल हो सकते हैं। ओके, जब वीक स्टार्ट हो रही है 3 मार्च से, कॉन्फिडेंस, पैशन एंड सेल्फ वर्थ, मतलब आप यहाँ पर काम कर रही है अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी, अपनी व्यक्तित्व पर जब वीक स्टार्ट हो रही, बिकॉज ये बार बार ना चुनौतीपूर्ण एक समय, जैसे चैलेंज्ड योर ऑनेस्टी, कोई चैलेंज कर आपकी ऑनेस्टी को, आपके पेशेंस को। यहाँ पर ना ये कार्ड जो है ना विजनरी, जैसे आपको कुछ दिखाई दे रही है, ड्रीम आ रही है, उस ड्रीम को लेकर आप बता भी रहे हैं, सामने वाला इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, मतलब उसके लिए आपकी ड्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो ये बार बार जब हो रही है ना, आप खुद पर ही काम करना शुरू कर देंगे और मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इमोशनली अनअवेलेबल फॉर यू। तो ये जब महसूस करना, अनुभव करना शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 3, आपका ऑटोमेटिकली एनर्जी ईश्वर के प्रति चलते हैं, बिकॉज और कोई नहीं है, बताएंगे किसको, समझेगा कौन। ग्रुप नंबर 3, दिस इज द कार्ड ऑफ फेट। जब मिड वीक की एनर्जी है, यहाँ पर डेस्टिनी एंड डेथ का बैकग्राउंड दिया गया है, चारों तरफ कांटे की कुछ जंगल है, आई मीन पीछे जैसे एक्लिप्स लगी हुई है चारों तरफ, एंड एक्लिप्स आ भी रही है। अलाइनमेंट, डिसाइसिव मूवमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड इवेंट। हो मिड वीक में आप यहाँ पर देखिए एक डिसाइसिव रहना, मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मैं नहीं कह रही हूँ कि मिड वीक में कोई एकदम रेनबो निकल कर आएगा, बट एनर्जी में अलाइनमेंट है, आप एक डिसीजन लेने में समर्थ हैं, इनडिसाइसिव, पाथलेस नहीं है एनर्जी। बट कुछ व्यूअर्स के लिए एक अपॉर्चुनिस्टिक इवेंट हो सकता है जो फेट, डेस्टिनी से जुड़ी है, जो कांटे की भीतर से भी वो फूल को लेकर आ सकते हैं। बिकॉज मैं आपको दिखाई कार्ड को कि बैकग्राउंड में कांटे की एक जंगल है, जैसे कोई पेड़ पौधे उगाए ही नहीं है, सब कांटे हैं। एंड दिस इज़ लाइक यमराज। तो यम भरणी नक्षत्र, ऊपर यम नीचे नियम। तो यहाँ पर यम जो है वो कर्म को देखता है, यानी भरणी में इसीलिए बहुत साधना जुड़ी होती है, भरणी नक्षत्र के नेटिव में तकलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ी होती है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बट बहुत स्ट्रगलफुल वे में वो आ रही है। एंड दिस इज आउल। वीकेंड में विजडम, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इनलाइटनमेंट। सो वीकेंड में जाकर यहाँ पर इम्पोर्टेंस, कुछ एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो सकती है। आप कुछ पढ़ाई वगैरह करना स्टार्ट करें, आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यूट्यूब में अभी जो चल रहा है, आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं और पर्टिकुलर किसी फील्ड की वीडियो देखते हैं ना, तो वही टॉपिक में जितनी भी चैनल है वो आना शुरू होती है। AI, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली हो जा रही है। आपकी यूट्यूब की पेज खोलकर कोई बता देगा कि आपके अभी करंट दशा महादशा क्या चल रही है, क्योंकि आप उसी चीज़ को, क्योंकि आपकी दशा महादशा आपके एनवायरनमेंट को फिक्स करते हैं, आपकी दशा महादशा, अंतर प्रत्यंतर और एंड करंट गोचर जो चलता है। सो वीकेंड में आपकी एनर्जी, आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी वीडियो, जहाँ पर कुछ चीज़ें सिखाया जा रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी, मंत्र का जाप कैसे करना है, कुछ नियम बताया जा रही है, इस टाइप की चीज़ों से, और हाई स्टडीज़, हाई जो जो हाई स्टडीज़ PhD वगैरह करना चाहते हैं, उस टाइप की चीज़ों को लेकर फॉर्म फिलअप वगैरह कर रही है, इसकी एनर्जी वीकेंड में जाकर होगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, 7 days। फन टाइम मूड, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। दिस इज अ क्लाउड। ओके, वर्स्ट सिनेरियो को बार बार इमेजिन करना आपके अंदर, जैसे नेक्स्ट 7 days में ना बहुत फियर काम करे। लुक एट दिस द फियर कार्ड, जैसे कोई पर्सन सिमट से गई है डर के मारे। नेक्स्ट 7 days में देखिए राइवलरी है। मैं आपको बार बार बोल रही थी ना, यहाँ पर शुरू में रीडिंग जब मैं स्टार्ट करी थी किसी जगह पर कैवस कार्ड नहीं आई थी, पर देखिए क्लैरिटी कार्ड में राइवलरी आई। 2 व्यक्ति एकदम तलवार उठाकर झगड़ा कर रही है। अब तलवार मतलब शब्द से, मतलब एक दूसरे को चोट पहुँचाना, एक कंपटीशन, एक कोल्ड वॉर। तो जिस जगह पर आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वैल्यू दे रही है, कभी कभी चुप होकर, साइलेंट होकर, एक मीडिएटर हो सकता है कि 2 व्यक्ति झगड़ा कर, आप सुलह करने की कोशिश कर रही है, कन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट है।
नाउ मिड वीक की अगर बात करें, फॉलो दैट कार्ड। सो यहाँ पर ना एक अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि घर में और आपके आसपास इर्द गिर्द पड़ोसी ऐसा कोई व्यक्ति, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो बहुत पावरफुल कोई पर्सन है, पॉलिटिशियन हो सकता है, बहुत पावर में गड्डी में बैठा है कोई पर्सन, जिसके थ्रू से कोई काम बनने की संभावना है, या फिर वो आपको बोले कि हाँ देखती हूँ आने वाले समय काल में काम हो जाएगा। इस टाइप की कोई सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ओके, मतलब यहाँ पर किसी को पकड़ कर कोई काम निपटाने का एक इरादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी यहाँ पर वीकेंड की बात करें तो फॉरगिवनेस कार्ड आ रही है। फॉरगिवनेस का मतलब है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आउल है, तो वीकेंड की एनर्जी में वो ग्रुजेस नहीं है, वो नेगेटिविटी नहीं है, वो अननोन फियर नहीं है। वीकेंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। देखते हैं क्या वो क्वेश्चन है नेक्स्ट 7 डेज़ में खुद से पूछना चाहिए, खुद को उस पर सवाल करना चाहिए, या फिर आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में। देखते हैं। फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर क्लाउड्स। मैं आपको बोल रही थी, यहाँ और एक डेक से क्लाउड्स कार्ड आई थी। क्लाउड, चिंता। सो एक चिंता गई, दूसरा आकर रेडी हो गया, दूसरा गया, तीसरा चिंता रेडी है। मतलब फुर्सत नहीं है खुद के साथ बात करने की। क्लाउड्स मन की वो एक एंग्जाइटी है, या फिर एक अननोन फियर को भी दिखाते हैं। क्लाउड्स का मतलब सूर्योदय नहीं हो पा रही है क्लाउड्स की वजह से, आत्मा कारक एक्टिव नहीं हो पा रही है उस नेगेटिविटी एंग्जाइटी की वजह से। एंड क्लाउड्स ये भी कहता है सेफ शिफ्टर। क्लाउड्स एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो बहकर चला जाएगा हवाओं में। तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना, सेफ शिफ्टर की मोड पे अपने आप को लेकर आओ। क्या तुम सेफ शिफ्टर की मोड में हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन तुम लेकर आ पाई हो? क्या छोटी सी कोई चेंज भी लेकर आ पाई हो? नेक्स्ट, दिस इज़ हाउ कैन आई गो हायर, क्लाइंब, बॉबकैट। सेकेंड जो क्वेश्चन आपके लिए है, किस तरह से मैं हायर स्टेट पर पहुंच सकती हूँ, हायर वाइब्रेशनल स्टेट पर मैं पहुंच सकती हूँ? क्या मैं करूँ जिसकी वजह से मेरी वाइब्रेशन, मेरी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाए, पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी में मैं टैप इन कर पाऊँ? क्या कर सकती हूँ मैं? क्या इस नेक्स्ट 7 डेज़ में करने से मैं उस हायर फ्रिक्वेंसी में टैप इन करूँगी? These are the 2 questions. Okay, let's see group number 3. Career, work, health, spirituality and love life next 7 days. Thank you. Group number 3. Career, work, health, spirituality and love life. Thank you so much. One time more. Bottom of the deck, your master card of this week. Career, work, your health, your spirituality and your love life. Thank you. Bottom of the deck, Queen of Cups. Emotions again, जो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो कार्ड है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कोई घर पेंट हो रही है, बट अभी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी कार्य जो है अभी भी थोड़ी पेंडिंग है, बट प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रही है कि क्या मैं सही रास्ते में हूँ? 3 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ की ओर जा रही है। वीकेंड की जो एनर्जी, वीक की जो एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स यूनियन का भी है, मतलब सभी मिलकर काम कर रही हैं, ऐसा एक एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स में। सभी हाथ लगा रही है घर की कोई काम में। आपकी करियर, वर्क फील्ड की बात करें तो अपने टैलेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये होता है ना कि फ्लेक्सिबल ना हो पाना विद दिस मैजिशियन, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर फ्लेक्सिबल ना हो पाना। अपनी अब छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी मांग नहीं पा रही है, आप ही का अधिकार में ही है वो, आप ले सकते हो उसको, बट फिर भी जैसे हार्ड अथॉरिटी से बात करने में वो हिचकिचाहट से हो रही है, हेजिटेशन से हो रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो मेन प्रॉब्लम हो रही है ना, मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। मनी की जगह पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी या फिर कमियां महसूस हो रही है, होता नहीं कि लैक देखना मनी में। तो एक ऐसी एनर्जी में आप मनी को लेकर टैप इन कर बैठे जहाँ पर लैक देख रहे हैं, या फिर सफिशिएंट मनी ना होने की वजह से एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट करना जो और नेगेटिविटी लेकर आ रही है। बट विद दिस मैजिशियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन का एक दिक्कत नज़र आ रही है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट साइन ना हो, क्योंकि उस जगह पर भी कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन, एंड आपको पढ़कर करना चाहिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन भी आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हेल्थ की जो एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रही है।
है ना। एंड बट स्टिल एक होप के रूप में पेंटाकल का एक साइन दिया गया है जो नॉर्मली टैरो में नहीं होती। दिस इज़ अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी, पर्टिकुलरली मार्स इन कैंसर। तो जो स्किन रिलेटेड इशू होती है, सडनली पिंपल्स आना, बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन की कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब होता ना कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ड्राई है, सडनली आपने देखा एक्ने प्रोन ऑयली हो गया, सेंसिटिव हो गया, आपको लग रहा है सडनली क्या हुआ, इतनी ब्रेकआउट्स क्यों आ रही है। तो इस टाइप की यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती हैं। दूसरी है सडनली थोड़ी मुझे यहाँ पर वीक की शुरू में ये एनर्जी आ रही है कि इमोशनल ब्रेकडाउन, ये हेल्थ पर थोड़ी असर कर सकती है। तो आपको हमेशा एक फ्रिक्वेंसी में टैप इन करना है कि मुझे खुश रहना है, वॉट एवर द सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू। देखिए प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, मेरी खुद की कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत हो रही है, तो कम्युनिकेशन का एक दिक्कत ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में होगी। मिसकम्युनिकेशन होना, आपने कुछ बोला, सामने वाला कुछ समझ गया, तो इसकी एक मिसकम्युनिकेशन। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है कैंडल से जुड़ी और फायर, बर्निंग बाउल्स, रिचुअल्स, इस टाइप के कुछ रिचुअल्स के साथ जुड़ने वाले हैं एनर्जी ग्रुप नंबर 3। एंड इन दिनों ऐसी गॉड गॉडेस से अट्रैक्ट होना जो बहुत डार्क एनर्जी होल्ड करते हैं, जैसे माँ काली हो गया, काल भैरव हो गया, एक डार्क एनर्जी होल्ड करता हुआ एनर्जी। ऑटोमेटिकली आप उनकी मंत्र या फिर उनकी स्तोत्रम, उनकी भजन संगीत आप सुनना शुरू करेंगे, अच्छा लगेगा नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, कौन देखना चाहता है? किंग ऑफ शॉर्ट्स नॉट वेरी रोमांटिक पर्सन, किंग ऑफ शॉर्ट्स वेरी वर्कहॉलिक, वेरी कैरियर, वेरी फाइनेंस ओरिएंटेड, वेरी लॉजिकल, एंड प्यार में लॉजिक नहीं चलता है ना। इसीलिए वेनस वर्गो में डेबिलिटेटेड है। प्यार में इतना लॉजिक, इतना दिमाग चलाएंगे तो जो दिल से बात करे आप दिमाग से जवाब देंगे, या फिर आपने दिल से बात करा वो दिमाग से जवाब दे रहा है, यू डोंट लाइक इट। एंड दिस इज द किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर वेटिंग फॉर समवन, जो पर्सन बहुत ही लॉजिकल है, जिसको आप इतना लॉजिकल देख रहे हैं, इमोशनलेस एंड इमोशनली डिटैच्ड देख रहे हैं, जो पर्सन के लिए प्रायोरिटी है उसका फाइनेंस, उसका करियर आपके लिए ना। एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी की रीज़न दे रही है, मतलब एक कारण दे रहा है आपको, वो पुश कर रही है डिप्रेशन की ओर। तो आपको इसीलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर आई है, हाउ कैन आई गो हायर, कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को, सो दैट मुझे किसी की कमी महसूस ना हो, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई है नहीं। दिस इज़ द ब्रूटल ट्रूथ बट दिस इज़ द ट्रूथ। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3, क्या सुनना ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3 को। वन टाइम मोर स्पिरिट। मेटामॉर्फोसिस, कोकर्निक पीरियड से बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म करूँ, इस फेज से बाहर आओ धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लेयर इसलिए दिखाया गया है कि तुम रेमेडीज़ करो, मैनिफेस्टेशन कुछ प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, यू फील लाइक कितने दिन से कर रही हो, महीने से कर रही हो, कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो। जब विरक्ति आ रही है मैनिफेस्टेशन किसी प्रोसेस से, तो जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दिल से ट्रस्ट से कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली देखिए लेयर फॉर्म करेगा एंड यू विल गेट दिस बटरफ्लाई, और यू विल बिकम इनटू दिस काइंड ऑफ एनर्जी, और इस पोर्टल में आप टैप इन कर जाएंगे। बट ये प्रोसेस इजीली नहीं आते हैं, एंड जब कोकर्निक पीरियड चलते हैं तब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है, जो झेल रहा है वो जानते हैं। बट दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस पीरियड। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज़ द इल्यूशन, इल्यूशन से बाहर आओ। कहीं कोई ऐसा गलती तो नहीं हो रही है क्या, मतलब इसीलिए बोला जा रहा है, क्या कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न में कहीं घेरे तो नहीं हो क्या, जिसको तुम इंट्यूशन समझ रहे हो वो कहीं इल्यूशन तो नहीं है। तो एक सवाल यहाँ पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिमाग है, एंड इस दिमाग में एक बहुत बड़ा शार्क यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड दिस इज़ द मतलब बाण जो यहाँ पर बोला जा रही है, दिमाग की तो सब कुछ है, तो इस शार्क को ख़त्म करो, ये तुम्हें काट रहा है, दिमाग को, तुम्हारे दिमाग में जितने भी वो अच्छे आइडियाज़ थे उसको काट रहा है, वो खा रहा है इस शार्क, इसको भेद करो, इसको ख़त्म कर दो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में इल्यूशन से बचें, बहुत ज़्यादा ओवर थाट, सुपरफिशियल थाट से बचें, रियलिस्टिक अप्रोच रखें लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में कि रेनबो निकल कर आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ी प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। एंड मिड वीक में कुछ अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पर, उसकी फ़ायदा या फिर एडवांटेज आप ले सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़, आई मीन मिड वीक में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।